सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर व्यूअर्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसका नाम है मिलैंकोविच साइकिल्स और माइनर मूवमेंट ऑफ द अर्थ। और ये यूपीएससी के प्रीलिम से प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माय फ्रेंड्स, आप लोग तो जानते होंगे कि हमारा जो अर्थ है ना, वो मूव करते रहता है। अब बहुत तरह से मूव करता है। वो होता है रोटेशन, रेवोल्यूशन, सन के अराउंड, गैलेक्सी के अराउंड। तो बहुत सारे मेजर मूवमेंट्स वो करता है, लेकिन कुछ ऐसे मूवमेंट्स भी करता है ना जो हम लोग को दिखाई नहीं देता। जैसे जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट करता है, जो हम लोग फील कर सकते हैं, जो देख सकते हैं अपने डेली लाइफ में, वो दो हैं। एक तो आ जाता है आपका रोटेशन, ठीक है, एक आपका आ जाता है रोटेशन, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका रेवोल्यूशन। जो दूसरा आपका आ जाता है वो होता है रेवोल्यूशन। ये दोनों को हम लोग अपना डेली लाइफ में देखते हैं, फील करते हैं, समझ पाते हैं ये लोगों की ये क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट्स को समझ पाते हैं। लेकिन ये दोनों मूवमेंट को छोड़ करके कुछ ऐसे भी मूवमेंट्स आते हैं ना जो हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग फील नहीं कर पाते, लेकिन वो चीज़ अर्थ पर होता है। जैसे ये दोनों का डायरेक्ट इफेक्ट होता है अर्थ पर, ये दोनों का डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है अर्थ पर, ये दोनों डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं अर्थ पर। जैसे रोटेशन के कारण होता है डे एंड नाइट, 12 घंटे दिन 12 घंटे नाइट होता है। रेवोल्यूशन से क्या होता है कि सीजन्स में चेंजिंग आता है। तो देखिए, ये हम लोग फील क्यों कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत कम टाइम लेता है। जैसे जो रोटेशन टाइम लेता है वो कुछ 23 आवर्स 56 मिनट्स और 3 से 4 सेकेंड्स के बीच टाइम लगता है। और रेवोल्यूशन क्या टाइम लेता है? रेवोल्यूशन जो टाइम लेता है वो आपका लगता है 365 डेज एंड 1/4 ऑफ द डे। ये टाइम लगता है आपका रेवोल्यूशन का। लेकिन आगे चलते हम लोग तो जो माइनर मूवमेंट रहते हैं ना, तो जो माइनर मूवमेंट्स रहता है अर्थ पर जो होता है वो हज़ारों और लाखों साल लेते हैं। इसलिए हम लोगों को इसके बारे में पता नहीं चल पाता, इसका इफेक्ट हम लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ये चीज़ें अर्थ पर जरूर होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान के चलो, अगर कोई चींटी है, उसका लाइफ स्पैन है 2 दिन, तो वो कहाँ से समझ पाएगी कि बारिश नाम का कोई भी चीज़ होता है, गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, क्योंकि वो महज 2 साल तो जिंदा है ही। इसी तरह हम लोग यूनिवर्स के केस में हम लोग माइनर्स मूवमेंट को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है होने में, और हम लोग उतने टाइम तक के लिए जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए ये चीज़ हम लोगों को नहीं समझ में आता है। लेकिन हाँ, ये अर्थ पर होता है। तो चलिए बढ़ते हम लोग मिलैंकोविच साइकिल्स या फिर माइनर मूवमेंट की तरफ में। तो 3 तरह का माइनर मूवमेंट होता है। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है एसेंट्रिसिटी, दूसरा होता है ऑब्लिक्विटी, और तीसरा होता है प्रिसिशन। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे ये तीनों के बारे में डिटेल से। अब देखिए, हम लोग समझते हैं सबसे पहले प्रिसिशन क्या होता है। ठीक है, समझते हैं हम लोग कि प्रिसिशन होता क्या है। देखिए दोस्तों, आखिर आप लट्टू कभी ना कभी आप देखे होंगे, एक लट्टू को देखे होंगे आप। एक लट्टू जैसे घूमता है ना, अर्थ भी उसी तरह घूमती है। बहुत लोग सोचते हैं कि अर्थ, ऐसे मान के चलो ये अर्थ है, ठीक है, मान के चलो ये अर्थ है। बहुत लोग सोचते हैं कि अर्थ ऐसे गोल है, ठीक है, और ये है इसका एक्सिस, ठीक है। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि ये रहा परपेंडिकुलर हमारा अर्थ का। बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें जो टिल्टनेस है, ये जो 23.5 डिग्री से ये टिल्ट है, अर्थ में एक टिल्ट है ना 23.5 डिग्री का। तो बहुत लोग ये समझ बैठते हैं कि ये 23, एक मिनट, बहुत लोग ये समझ बैठते हैं कि ये जो 23.5 डिग्री का टिल्ट है ना, ये इसी तरह करके अर्थ जो है वो पूरा घूमते रहती है। बहुत लोग यही समझते हैं कि 23.5 डिग्री के से अर्थ टिल्टेड है और इसी तरह रोटेट और रिवॉल्व करती है। लेकिन नहीं माय फ्रेंड्स, ये क्या करती है, ये टिल्ट तो है ही, साथ ही साथ ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये नॉर्थ पोल वाला और साउथ पोल वाला, ये भी रोटेट करता है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में ये भी रोटेट करता है। अभी मैं जो कह रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, उसके बाद मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, वो ये वीडियो है, वो अभी आप देख सकते हो। ये है अर्थ का प्रिसिशन। अब आप देखो तो ये जो नॉर्थ पोल है ना, ये स्टिल नहीं है। आप देखोगे तो ये एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक वापस घूम के आ रही है। इसको हम लोग वोबलिंग कहते हैं। जैसे एक लट्टू में होता है ना, जैसे एक लट्टू घूमती है, यही होता है वोबलिंग। अब ये हम लोग इसको फील क्यों नहीं कर पाते? जनरल सा बात है दोस्तों, ये जो चीज़ है, ये जो वोबलिंग है जो अर्थ करती है, ये पता है एक वोबलिंग करने में ये जो लेती है वो लेती है एट द पीरियड ऑफ 26
1000 ईयर्स। ये एक वॉबलिंग करने में इतने साल लेती है। अब इतना साल तो हम लोग कोई जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए हम लोग नहीं देख पाते। लेकिन मेनली इसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये अर्थ का मान के चलो एक एक्सिस है, अभी प्रेजेंट टाइम पर ये अर्थ का एक्सिस है। ये अर्थ का एक्सिस हमेशा एक स्टार को पॉइंट करता ही रहता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ध्रुव तारा, या फिर जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पोलैरिस या फिर पोल स्टार। ये 26,000 ईयर्स के बाद जाते जाते इधर यहाँ पर एक और स्टार रहता है जिसको हम लोग कहते हैं वेगा। ये वेगा को पॉइंट आउट करने लगेगी, ठीक है। फिर 26,000 ईयर्स के बाद ये जा करके यहाँ वापस अपना पोलैरिस को पॉइंट आउट करेगी, और 26,000 ईयर्स के बाद कुछ इस तरह से हम लोग का एक्सिस टिल्ट हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, और इसी तरह ये रिवॉल्व करते रहती है। इसी को कहते हैं हम लोग प्रीसेशन। अब हम लोग आगे का माइनर मूवमेंट के और चलते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग ऑब्लिक्विटी, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ऑब्लिक्विटी। अब देखिए ऑब्लिक्विटी क्या है कि अभी देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ है ना, अर्थ, ये जैसे अर्थ है, अर्थ एक एंगल पर टिल्टेड है। वो एंगल क्या है, वो जो एंगल है अर्थ का विथ कंपेयर टू द परपेंडिकुलर, वो है आपका 23.5। ये है अर्थ का आपका मान के चलो टिल्ट, एक्सिस का टिल्ट। लेकिन क्या ये 23.5 ही पर अटैच है? नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ कहाँ से कहाँ। ये आ जाता है आपका 22.1, और यहाँ आपका मान के चलो 24.5 डिग्री। ये सारे के सारे एंगल के बीच में है ना, अर्थ ऐसे ऐसे घूमते रहती है, ऐसे ऐसे, जैसे पेंडुलम टू एंड फ्रो करता है ना, ऐसे ऐसे ये टिल्ट होते रहती है। अभी इसको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको वीडियो और इमेज के द्वारा समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये देखो सबसे पहले हम लोग इमेज देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है हमारा। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, मान के चलो ऐसे ये टिल्ट है 23.5 डिग्री पर, ठीक है। लेकिन कभी होके क्या करेगा, ये थोड़े थोड़े टाइम, मतलब हम लोग के अर्थ के सेंस में, ये 41,000 ईयर्स के बाद क्या होगा, ये अर्थ है ना ऐसे टिल्ट हो जाएगी यहाँ पर 24.5 डिग्री पर। उसके बाद 41,000 के फिर ईयर के बाद ये अपना ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। इसी के बीच ये 22.1 पर भी आ जाएगी। ये 41,000 ईयर्स में, 41,000 ईयर्स में एक पूरा का पूरा टिल्टनेस कंप्लीट करता है। यानी कि ये मान के चलो, ये 41,000 में क्या करेगी कि अगर आज से ये 24.5 डिग्री पर ये टिल्ट है ना अर्थ, तो वापस 41,000 ईयर्स के बाद ये 23.5 से लेकर के 21, 22.1 और 24.5 के बीच में जो भी एंगल रहेगा उसको तय करके वापस 24.5 में ये आ जाएगी। ये वापस उसको तय करके 24.5 में ये आ जाएगी। ये 41,000 ईयर्स के बीच में होता है। इसको भी हम लोग चलिए डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। डायग्राम इन द सेंस वीडियो। अभी जो आपके सामने प्ले होगा इसको हम लोग कहते हैं ऑब्लिक्विटी, ठीक है। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हो, अर्थ ऐसे ऐसे देखो ये टिल्ट कर रहा है, ये अपना एंगल को बदलते रहता है 22.1 और 24.5 डिग्री के बीच में। यही टिल्टनेस माइनर मूवमेंट है। लेकिन ये इतना छोटा होता है और ये कितना टाइम ले लेता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टाइम ले लेता है फॉर 41,000 ईयर्स, ठीक है। ये टाइम ले लेता है, इसलिए हम लोगों को ये जनरली दिखाई नहीं देता है या फील नहीं हो पाता है। आगे देखिए, हम लोग पढ़ते हैं एसेंट्रिसिटी, और ये लास्ट वाला है, माइनर मूवमेंट लास्ट वाला है। देखिए, अर्थ एनुअल पिलग्रिमेज अराउंड द सन इज एन परफेक्टली सर्कुलर, ठीक है। देखिए, इसको समझाता हूँ मैं, ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, अर्थ का जो आप मान के चलो जो ऑर्बिट वाला पाथ है ना, वो है इलिप्टिकल, एलिप्स शेप का है, ठीक है। एलिप्स शेप यानी कि कुछ इस तरह से समझ सकते हो आप लोग। ये एलिप्स शेप में क्या होता है ना कि दो फोकस होते हैं, एक पहला फोकस, एक दूसरा फोकस। सन जो रहता है वो किसी एक फोकस में यहाँ पर सिचुएटेड रहता है। मान के चलो ये रहेगा आपका सन, यहाँ पर आ जाएगा आपका सन, ठीक है। और अर्थ जो रहेगा वो ऐसे इसका चक्कर लगाते रहेगा। अर्थ यहाँ चक्कर लगा रहा है, यहाँ चक्कर लगा रहा है, इस डायरेक्शन में चक्कर लगा रहा है, इसी ऑर्बिटल वाले पाथ पर, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली 1,00,000 साल यानी कि 100 के, यानी कि आप समझ लो 1,00,000 साल के बाद क्या होगा, इसका जो
एलिप्टिकल पाथ है ना ये चेंज हो जाएगा, ये स्टिल नहीं रहता है, उसी पाथ पर नहीं घूमेगा। जैसे आप देख सकते हो एक पाथ ये है, 1,00,000 साल के बाद क्या होगा, ये इस वाले पाथ पर आ जाएगा, फिर 1 साल के बाद क्या होगा, 1,00,000 साल के बाद ये इस वाले पाथ पर आ जाएगा। इस तरह चेंजिंग करते करते बहुत टाइम के बाद ये अपने ओरिजिनल वाले पाथ पर आ जाएगा जहाँ से इसने शुरुआत की थी। इसको भी हम लोग समझते हैं एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है। ये देखिए हम लोग इसको समझते हैं एक वीडियो के माध्यम से। अब आप यहाँ पर देख सकते हो एसेंट्रिसिटी का एग्जाम्पल। ये आप देखो यहाँ पर जो इसका एलिप्टिकल पाथ है ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, छोटा और बड़ा हो रहा है। ये देखो अभी बड़ा हुआ, फिर वापस यहाँ से छोटा हो रहा है। तो ये रहता है आपका एसेंट्रिसिटी का एग्जाम्पल। तो आज के टॉपिक में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।